हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है रोड टू सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे। और आज एक बार फिर से मैं यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत हूँ, जहाँ हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार सा सेशन, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सेशन। और जो हमारी मुहिम है, जो प्लेज हमने लिया था, आप सभी को पता होगा। जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता होगा, जो नए हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि हम लोग यूजीसी नेट जून 2025 के लिए पेपर वन की तैयारी कर रहे हैं। और हमारी तैयारी कोई आम तैयारी नहीं है, हम बहुत ही जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी कर रहे हैं। हम सिर्फ जो यूजीसी नेट का कंटेंट है उसी पे अपना फोकस बना के चल रहे हैं, और पेपर वन को हम अपने लिए बहुत ही मजबूत बना देंगे एग्जाम आने तक। हमने जो प्लेज लिया है वो ये है कि पेपर वन की हर यूनिट के हर टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, थरोली डिस्कस करेंगे, कंसेप्चुअली समझेंगे, उसके क्वेश्चंस लगाएंगे, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में उसको डिस्कस करेंगे। एग्जाम देने की पद्धति भी बताऊंगा मैं आपको कि एग्जाम्स कैसे देते हैं, उसकी टेक्निक क्या होते हैं। ये तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा इस 6 महीने के दौरान, जो यूजीसी नेट का सफर होता है 6 महीने का, उसके दौरान। और पूरा फ्री कोर्स, इसमें मैं एक भी पैसे नहीं ले रहा हूँ आप लोगों से। ये पेड कोर्स नहीं है, कोई पेड क्लासेस नहीं चल रहे हैं, ये सब ऑनलाइन फ्री यूट्यूब पे कंटेंट है। और जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग ने 2 वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया है, तो वो सिलसिला आप कंटिन्यू करेंगे हम। हमने पिछला वीडियो मूक्स पे बनाया था, उससे पहले हमने टीचिंग एप्टीट्यूड पे वीडियो बनाया था, टीचिंग थ्योरीज पे वीडियो बनाए थे हमने। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो मैं आप सबको दरख्वास्त करूंगा कि इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। और आप बीच में छोड़ भी नहीं पाओगे। अगर आपने देखना शुरू कर दिया ना, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, यूट्यूब पे इससे अच्छा स्वयं का वीडियो अभी तक नहीं बना होगा। स्वयं स्वयं प्रभा पे आज जो मैं क्लास लेने वाला हूँ, डिटेल्ड वीडियो यूट्यूब पे, और बिल्कुल यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं। जो क्वेश्चंस, जिस टाइप के क्वेश्चंस यूजीसी नेट में बनते हैं, उन टाइप के क्वेश्चंस और उन टॉपिक्स के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट कन्वर्सेशन होने वाला है, पॉइंट टू पॉइंट क्लास होने वाली है, कोई इधर उधर की बातें नहीं। और इससे बेहतरीन वीडियो यूजीसी नेट के लिए स्वयं स्वयं प्रभा पे नहीं बनी होगी। हो सकता है स्वयं या स्वयं प्रभा पे बनी हो, पर यूजीसी नेट के लिए नहीं बनी होगी। ये मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ। तो आप प्लीज अगले 40 मिनट 45 मिनट, जितना भी लंबा ये क्लास होगा, मैं उतना सोच के नहीं आता कि आज मैं 50 मिनट का क्लास लूंगा या 1 घंटे का क्लास लूंगा। जिस फ्लुएंसी में मैं बोलता जाता हूँ उस फ्लुएंसी में रिकॉर्ड होते जाता है। कोई प्री प्लान कुछ नहीं रहता। तो और आप देखोगे मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स में रिपीटेड चीज़ें नहीं रहती, रिपीटेड एग्जाम्पल्स नहीं रहते। तो जो भी बिल्कुल तुरंत आता है दिमाग में वो मैं बोलता हूँ। सो मुझे नहीं पता कितने मिनट का रिकॉर्डिंग होगा, पर जितने भी मिनट का हो, आप बिल्कुल शिद्दत के साथ इसे देख लो। कॉपी पेन लेके बैठो देखने के लिए, बिकॉज नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, अदरवाइज भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बकायदा नोट्स बनाएं। नोट्स बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, क्योंकि एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, नोट्स इज द की। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और अगले ही पल में आपको आज का कंटेंट जो है वो दिख जाएगा, जो कि होने वाला है स्वयं पे, स्वयं प्रभा पे और स्वयं प्लस पे। ये प्लस एक नया चीज है जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। आज सुबह मैंने इस पे एक शॉर्ट भी डाला था स्वयं प्रभा पे। अगर आप लोगों ने देखा है तो अच्छी बात है, और नहीं देखा तो कोई बात नहीं, इस पे तो डिटेल डिस्कशन हो ही जाएगा। तो आज का क्लास थोड़ा बड़ा होने वाला है। आप देख सकते हो कि 26 स्लाइड्स हैं इसमें, टोटल 26 स्लाइड्स। क्वेश्चन भी थोड़ा ज़्यादा लेके आया हूँ मैं आज। थोड़ा ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। और इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, तो अगर इस वीडियो को देखते समय कभी भी आपको लगे कि वीडियो आपके काम का है, आपको किसी ना किसी तरह से फायदा पहुंचा रहा है, या आपको लग रहा है कि हाँ भाई वीडियो में कुछ बात है, आपको मदद मिल रही है वीडियो से, जाहिर सी बात है मदद अगर मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। लाइक करना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें वीडियो पे कि आपको वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या करना है। लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकन को ऑफ कोर्स हिट करना है, और कमेंट करके बताना है आपको वीडियो कैसा लगा। कमेंट नहीं हो रहा दोस्तों, प्लीज कमेंट करिए। ये बहुत ही मेहनत से कंटेंट बन रहा है। टाइम लग रहा है कंटेंट लाने में, क्योंकि उस पे वक्त जो जा रहा है उस वक्त को वर्दी बनाने के लिए उसमें क्वालिटी कंटेंट भी डालना पड़ रहा है मुझे। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसकी कदर करो। ये फ्री का कंटेंट है आपके लिए। आई जस्ट वॉन्ट अ फ्यू एंगेजमेंट्स फ्रॉम योर साइड। इसके अलावा प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं आ रहे हैं, टेलीग्राम चैनल सर्च करोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और आज का क्लास टीचिंग एप्टीट्यूड पे है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
और हम पढ़ने वाले हैं स्वयं, स्वयं प्रभा, स्वयं प्लस। ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे स्वयं से ऑफ कोर्स। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो कोट, जैसे कि मैं एक नया मैंने सिलसिला शुरू किया कि मैं कोट लेके आ रहा हूँ आजकल, और हिंदी के कोट ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं मुझे। तो ये कोट मुझे मिला, इंटरनेट से ही ला रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं इतना जानता नहीं हूँ। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। क्या बात है कि कोशिश कर, हमें ट्राई करते रहना चाहिए, हल निकलेगा। यानी कि जो सोल्यूशन है वो जरूर मिलेगा, आपको सोल्यूशन मिलेगा आपकी प्रॉब्लम्स का। आज नहीं तो कल निकलेगा, अगर आज नहीं निकला तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद, अर्जुन के तीर जैसा बनो, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान, रेगिस्तान या फिर डिजर्ट, यानी कि पानी निकलेगा। ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कोट है, इस पे एक बहुत ही अच्छा पंजाबी सॉन्ग भी है, आम जो है मुंडे। तो अगर आप कभी हो सके तो उस गाने को सुनो, परमेश वर्मा का है, बहुत ही मोटिवेशनल है। अगले दिन मैं वही लेके आता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे बारे में आप लोग थोड़ा जान ले। मेरा नाम देवांशु चौरसिया, जो जानते हैं ऑफ कोर्स अच्छी बात है, जो नहीं जानते उनके लिए, आई एम देवांशु चौरसिया, यूजीसी नेट क्वालिफाइड 2 टाइम्स, दिसंबर 2023 एंड जून 2024। ये वाला पेपर मैंने दिया नहीं, मैं बिजी था। और एमएससी इकोनॉमिक्स, एमए हिंदी कंटिन्यूड, 6+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। इस 6 की जगह 7 करना होगा इसे, आज ही मैं नहीं कर पाया से भूल गया मैं। चलिए स्वयं पे आते हैं, बिल्कुल सॉलिड डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को। बहुत ही बढ़िया। स्वयं, तो सबसे पहले फुल फॉर्म, सबसे पहले जान लेते हैं फुल फॉर्म। और आपको यकीन नहीं होगा, एनटीए का फेवरेट क्वेश्चन है फुल फॉर्म। इट इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एनटीए, फुल फॉर्म। ओके। वो अक्सर ये क्या हो गया, रुको एक सेकंड, इसको क्रॉस करो, इसको लो, पेन, रेड कलर, हाँ। वो अक्सर इस पे क्वेश्चन पूछते हैं, और आप दंग रह जाओगे। ये सबसे इजी टाइप का क्वेश्चन लगता होगा लोगों को कि अरे यार स्वयं पे फुल फॉर्म पूछ लिया। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर इंस्पायरिंग माइंड्स। आप यकीन नहीं मानोगे कितने स्टूडेंट्स हैं जो गलत करते हैं इसे, कितने स्टूडेंट्स हैं जो इसे गलत करते हैं, फुल फॉर्म नहीं लिख पाते। तो इसे अच्छे से आज दिमाग में बैठा लो, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर इंस्पायरिंग माइंड्स। इसको इस तरह से याद रखो, टुकड़ों में, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर इंस्पायरिंग माइंड्स। मैं याद करा के भेजूंगा आज आपको क्लास से। इस क्लास के बाद आपको कुछ रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद रहेगा। तो 3 टुकड़े में पढ़ो, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर इंस्पायरिंग माइंड्स, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर इंस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है। अब कंफ्यूज कैसे करते हैं वो कर देंगे स्टडी वेब्स ऑफ एकेडमिक लर्निंग फॉर इंस्पायरिंग माइंड्स। अब आपको, अगर आपने अगर ठीक से नहीं पढ़ा तो आप सोच रहे हो कि हाँ यार एकेडमिक हो सकता है, क्योंकि स्वयं तो यार एकेडमिक से रिलेटेड है, एकेडमिक हो सकता है, लेकिन आप वहीं फंस जाओगे। या स्टडी वेब्स ऑफ एस्पिरेशनल लर्निंग कर देते हैं वो लोग। तो इतना कंफ्यूज करते हैं एनटीए वाले। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए भाई फुल फॉर्म क्या है। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कोई बेसिक सा फुल फॉर्म, अभी तो अगर जेंजी वाले बच्चे हैं तो उनको तो वो तो फुल फॉर्म पे ही बात करते हैं, आईडीके, आई डोंट नो। तो ये जो आपको पता है, ये फुल फॉर्म आपको बिल्कुल अच्छी तरह पता है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो सकते कि इट इज आई डोंट नो या आई डू नो। आप कंफ्यूज नहीं होते हो ना। आई डोंट नो होता है, आपको पता है और आप उसको ही समझते हो। तो सिमिलरली आपको ये पता होना चाहिए, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर इंस्पायरिंग माइंड। ओके। दिस इज द फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड, सॉरी, यंग इंस्पायरिंग माइंड, मैं यंग लिखना भूल गया। ओके। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड, वही मैं सोच रहा हूँ वही कहा गया। तो ये इसका फुल फॉर्म है, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। तो 3 टुकड़े में याद रखो, ठीक है, 3 टुकड़े में, स्टडी वेब एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। ठीक है। तो ये एक मूक है, मूक यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, जैसे कि मैंने बताया था, ये एक मूक है। लॉन्च्ड ऑन 9 जुलाई 2017, 9 जुलाई 2017 को इसे लॉन्च किया गया। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट द मंथ होता है आपके लिए, अगर आपको डेट्स पता है तो। 9 जुलाई 2017 को लॉन्च हुआ था। इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, आईआईटी मद्रास एंड एनपीटीईएल। 3 लोगों ने मिलकर डेवलप किया, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, आईआईटी मद्रास, और एनएपटेल, एनएपटेल में कहता हूँ इसे, एनपीटीईएल है। ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें जानना स्वयं के बारे में। ओके। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। चलिए स्वयं में क्या है कि, ओके इसे मैं मिटा दूं। स्वयं में क्या है, और भी चीजें हैं इंपॉर्टेंट जानने लायक, को बता दूं आपको। सर्टिफिकेशन इज प्रोवाइडेड आफ्टर पासिंग एग्जाम्स, नॉमिनल फी। अभी बहुत जरूरी है, ये जो स्वयं है ना, इसमें अगर आप कोई भी कोर्स लेते हो तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। ये ऐसे ही टाइम पास कोर्स नहीं है, इसमें आपको बाकायदा सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन तभी मिलेगा जब आपने एग्जाम्स पास किए हो। तो इसमें एग्जाम्स भी होते हैं, अगर आपने उसे पास किया तो ही आपको मिलेगा सर्टिफिकेशन, पर उसके लिए एक बहुत ही नॉमिनल से फीस देनी पड़ती है। कोर्स ओपन है, कोर्स सबके लिए फ्री है, सीखना सबके लिए फ्री है, पर अगर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए तो आपको एक बहुत ही न्यूनतम राशि, शुल्क देना पड़ेगा, तब आपको वो मिल जाएगा। ठीक है।
अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 40% क्रेडिट इज ट्रांसफरेबल टू एबीसी बैंक बाय स्वयं थ्रू इंस्टीट्यूशंस। अभी एबीसी बैंक क्या होता है आपको पता होगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। अब जैसे कि मैंने बोला, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि मैं इसमें आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दूंगा ना, नॉट ओनली ऑन स्वयं एंड स्वयं प्रभा, अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी चीजें आएंगी मैं उनको बता दूंगा। तो आपका एक फुल फ्लेजेड, एक वन पॉट मील की तरह ये प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या होता है, एक ऐसा बैंक होता है जो हर स्टूडेंट्स के नाम पे खुल सकता है, और वहां पे उसके क्रेडिट्स यानी जो नंबर वो स्कोर करते हैं हर सेमेस्टर में, हर कोर्स में, आप वहां स्टोर करके रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने फर्स्ट ईयर किया, आपने अपने क्रेडिट्स को वहां स्टोर कर दिया, अब आपने ब्रेक लिया है और 3 साल बाद आप वापस आते हो पढ़ने, तो आप अपने उन क्रेडिट्स को रिडीम कर सकते हो, उन क्रेडिट्स को आप वापस यूज कर सकते हो और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। अगर आपने स्वयं से कोई कोर्स किया है स्वयं के थ्रू, तो सिर्फ 40% क्रेडिट ही ट्रांसफरेबल है। यानी आप अपने एबीसी बैंक में सिर्फ 40% क्रेडिट ही ट्रांसफर कर सकते हो, पूरे 100% नहीं कर सकते। कब? जब आपने स्वयं से कोर्स लिया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप प्लीज इसे ध्यान में रखिए। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान में रखिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट, 30 मिनट्स वीडियो 20 आवर्स कोर्स, ये इसका पैटर्न है। क्लास 9th टू पीजी यानी 9वीं से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक की सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई पैसा नहीं लगता है कोर्स लेने के लिए। फीस जो है वो सर्टिफिकेशन के लिए है, याद रखिए। और इसका एक तरीका है समझने का, एनी वन यानी किसी के लिए भी है ये, जो जिसको मन करे वो पढ़ सकता है, एनी वेयर जहां मन करे पढ़ सकता है, एनी टाइम जिस वक्त मन करे आप पढ़ सकते हो। तो बहुत ही होलिस्टिक सा एक अप्रोच है, राइट। चलिए स्वयं क्वाड्रेंट्स पे आते हैं। अब क्वाड्रेंट्स यानी क्या है, इनकी शाखाएं। 4 क्वाड्रेंट्स हैं इसके, स्वयं के 4 क्वाड्रेंट्स हैं, समझ लेते हैं 4 क्वाड्रेंट्स कौन कौन से हैं। तो पहला क्वाड्रेंट है ई ट्यूटोरियल्स। ई ट्यूटोरियल्स यानी कि ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड में जो ट्यूटोरियल्स दे रखा है, हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, हाई क्वालिटी, हाई रेस्पेक्टेड टीचर्स से, क्वालिफाइड टीचर्स के थ्रू, क्वालिफाइड प्रोफेसर्स के थ्रू आपको ये सारे लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि आपको एक सेंस ऑफ वैलिडेशन और सेंस ऑफ बिलीफ रहे कि जो कंटेंट मिल रहा है वो क्वालिटी कंटेंट है, वो ऐसे ही किसी आरे गहरे नथु खैरे के द्वारा नहीं मिल रहा है। सो ये इसका पहला विंग है, पहला क्वाड्रेंट है। इसके अलावा आपको ई कंटेंट यानी ऑनलाइन ही मोड, इलेक्ट्रॉनिक मोड पे कंटेंट भी मिल जाता है। कंटेंट यानी कि मटेरियल्स हो गए, स्टडी मटेरियल्स हो गए, ई बुक्स हो गए, पीडीएफ्स हो गए, ये तमाम चीजें आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं, उस ऐप के थ्रू या उस वेबसाइट के थ्रू आप चीजों को डाउनलोड कर सकते हो। और सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट मिल जाता है आपको। सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या होता है, खुद का असेसमेंट, आप खुद को टेस्ट कर रहे हो, यानी कि आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, क्विज वहां पे बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, आप क्विज सॉल्व करके एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर सकते हो कि आप कितना सीखे हो, आप रेस में कितना आगे हो। ये तमाम चीजें बहुत ही यूजर फ्रेंडली टाइप से बनाया गया है, बहुत ही फन टाइप से बनाया गया है। इसके अलावा डिस्कशन फोरम्स आपको मिलेंगे जहाँ पे आप अपने पीयर्स के साथ डिस्कशन कर सकते हो किसी टॉपिक को लेके, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रख सकते हो, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज को समझ सकते हो। तो एक बड़ा ही बढ़िया सा माहौल है, ठीक है। स्वयं प्रिंसिपल्स, अभी स्वयं जो है वो 3 प्रिंसिपल्स पे काम करता है, एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी। समझते हैं इसे क्या है। एक्सेस यानी प्रोवाइड कराना, हर बच्चे को, हर स्टूडेंट्स को स्वयं का एक्सेस है, स्वयं का प्रोवाइड किया गया है, प्रोवाइड किया गया है। इक्विटी, इक्विटी यानी कि ये जो डिजिटल डिवाइड है ये रिड्यूस करता है, डिजिटल डिवाइड रिड्यूस करता है। यानी हमारे समाज में ना हर तरह की डिवीजन है, सोशल डिवीजन है, इकोनॉमिक डिवीजन है, बहुत सारे लेवल्स पे डिवीजन है, एक डिजिटल डिवीजन भी है। डिजिटल डिवीजन का मतलब क्या होता है, जब आप कितने एक्सपोज हो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, उसमें डिवीजन जब हो। कोई व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा एक्सपोज है, कोई व्यक्ति बहुत कम एक्सपोज है, तो उसको हम डिवीजन कहेंगे, इनइक्वालिटी कहेंगे। स्वयं ने इक्विटी क्रिएट किया है। स्वयं का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, स्वयं स्वयं का जो सिद्धांत है वो इक्विटी पे चलता है, सॉरी, इक्विटी पे चलता है। इक्विटी यानी कि सबको समान रूप से कोई भी चीज, कोई भी रिसोर्स प्रोवाइड कराना, आवंटन कराना, आवंटन कराना, आवंटन कराना, एलोकेट कराना, कोई भी रिसोर्स बराबर तरीके से। अब बराबर तरीके से मतलब इक्वल नहीं, इक्वल और इक्विटी में फर्क होता है। यानी कि इक्वालिटी में आपने सबको बराबर दिया, पर इक्विटी मतलब हुआ आपने हर व्यक्ति को उसकी जरूरत के हिसाब से दिया। जिसको ज्यादा जरूरत है उसे ज्यादा मिलेगी, जिसे कम जरूरत है उसे कम मिलेगी। अब जैसे मान लीजिए घर में 3 बच्चा है, ठीक है, और अरे यार 3 बच्चा, तीनों को एक एक ग्लास दूध मिलता है, ये क्या हो रहा है भाई। तो लेट से घर में 3 बच्चा है, 3 बच्चे हैं, और हर बच्चे को एक एक ग्लास दूध मिलता है, ठीक है, 1 ग्लास ऑफ मिल्क हर बच्चे को मिलता है। तो परिवार का जो बजट है वो कुछ ऐसा ही है कि हर बच्चे को एक ग्लास दूध अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग। अगर वो एक ग्लास से ज्यादा दूध देंगे तो उनके घर की जो बाकी खर्चे हैं वो थोड़े से डिसबैलेंस हो जाते हैं, राइट, या ऑफ बैलेंस हो जाते हैं, कुछ भी कहो आप। तो यहाँ पे एक चैलेंज ये आ जाता है कि जो पहला बच्चा वो बीमार पड़ जाता है, ओके,
डॉक्टर ने कहा इसे 2 ग्लास दूध देना पड़ेगा रोज, तभी ये बच्चा तुरंत रिकवर कर पाएगा। अब परिवार के पास 3 ग्लास दूध ही है, उसी का रिसोर्सेस है उसके पास। अब ये परिवार क्या करेगा, इसकी जो माँ है वो क्या करेगी, वो अब इक्वालिटी के साथ एलोकेशन नहीं बल्कि इक्विटेबल एलोकेशन करेगी। यानी कि जो पहला बच्चा है जो बीमार है उसे 2 ग्लास दूध मिलेगा, और कुछ दिनों के लिए इन दोनों बच्चे के लिए हाफ हाफ ग्लास प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कुछ दिनों के लिए दोनों बच्चों को कहा जाएगा कि आप आधा आधा ग्लास पियो। आपका जो छोटा भाई है वो ठीक हो जाए, बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, फिर वापस हम एक एक ग्लास दूध पियेंगे। तो ये इक्विटी के साथ एलोकेशन है, और इसी को हम रिजर्वेशन भी कहते हैं। एक सेंस में रिजर्वेशन का जो सिद्धांत है वो भी यही है। जैसे हम किसी भी पिछड़े इंसान को जब रिजर्वेशन देते हैं तो आजकल तो इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे बहुत हल्ला मचता है यार कि यार वो जय भीम वाला सेना है, या वो सीट खा जाता है, ये वो दिस दैट SC ST जो भी है, बहुत झमेला चल रहा है। लोग बहुत ही नाराज हैं। पर मुझे लगता है नाराजगी की जो वजह है वो वजह गलत है। नाराजगी की वजह रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, पर नाराजगी की वजह रिजर्वेशन हो जाती है, और वहां पे प्रॉब्लम है। नाराजगी रिजर्वेशन से होनी चाहिए, पर नाराजगी रिजर्व पीपल से हो जाती है। SC ST से आप नाराजगी कर लेते हो या OBC से आप नाराजगी कर लेते हो, जो गलत है। उनको तो आप रेस में बराबर लाने के लिए रिजर्वेशन दे रहे हो ना, उनकी क्या गलती है, वो तो आज भी बहुत सारे मायने में पिछड़े हैं। उनको एक्सपोजर उतने अच्छे से मिला नहीं। तो हम जब रिजर्वेशन देते हैं किसी को, तो हम इसलिए देते हैं ताकि हम उन्हें सबके बराबर खड़ा कर सके। सिद्धांत बहुत ही अच्छा है, प्रिंसिपल इज वेरी गुड। जिस सोच के साथ, जिस प्रिंसिपल के साथ रिजर्वेशन दिया जाता है, दैट इज टू गुड। सवाल उठाना है तो आप उसके इम्प्लीमेंटेशन पे उठाओ, उसको क्रिटिसाइज करो, ना कि आ, समाज में उस वर्ग से आने वाले लोगों को। ओके, सो दिस इज व्हाट रिजर्वेशन इज, दिस इज व्हाट इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वालिटी। क्वालिटी की बात करें तो स्वयं जो है वो क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करता है कि बच्चों को बहुत ही शानदार किस्म का जो एजुकेशन है वो मिलना चाहिए। क्वालिटी इज अनदर अ वेरी गुड प्रिंसिपल। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और स्वयं कोऑर्डिनेटर्स पे जाते हैं। हालांकि मैं बता दूं आप लोग को, ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं इस वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चंस है, ठीक है। ये ऐसे ही नहीं पढ़ रहे हम, इन तमाम चीजों पे क्वेश्चंस पूछा है UGC नेट ने। मैं आपको दिखा देता हूँ, आगे क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ मैं, वरना आप कहोगे कि यार क्या पढ़ा रहे हो। मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चंस कैसे हैं, देखो। इस टाइप के क्वेश्चंस है स्वयं पे, देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट स्वयं? इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ऑफर्स कोर्सेज इन वेरियस फील्ड। ये सारे क्वेश्चंस UGC नेट में बने हैं, ठीक है। स्वयं देखो अगेन, अभी मैं कंपोनेंट बताने ही वाला था, उस पर क्वेश्चन है। NPTEL CEC NCERT। अब वापस चलते हैं पीछे और पढ़ते हैं इन टॉपिक्स को। तो ये जो मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ ये आपके UGC नेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, स्वयं कोऑर्डिनेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन से कोऑर्डिनेटर्स है स्वयं पे, तो इसको समझ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीचर ट्रेनिंग के लिए AICTE है, NITTTR है। अब AICTE क्या होती है, NITTR क्या होता है, इसको बस तुरंत तुरंत समझते हैं, ठीक है। AICTE इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन 1965 सॉरी 1945 में बना था। NITTR, दिस इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ये कोलकाता में है, और इसे 1965 में बनाया गया था, ठीक है। तो ये चीजें समझ लो आप 1965 में। इसके अलावा स्कूल एजुकेशन का जो जिम्मेदारी है वो NCERT का है। NCERT आप सब जानते होंगे, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। NIUS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। कब कब बना ये जान के रखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। NCERT कब बनी, ये कब बना, वो कब बना। ये 1961 में, इग्नू 1985 में, NIUS 1989 में, ठीक है। ये सारी चीजें समझ लो क्योंकि क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन इस पे पूछे जा सकते हैं। फुल फॉर्म्स जान लो क्योंकि फुल फॉर्म्स अगेन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए CEC है, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन। IIM बैंगलोर है, और NPTEL है। इसके अलावा UGC, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए UGC है, अंडर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। IIM बैंगलोर अगेन, और NPTEL अगेन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं स्वयं प्रभा पे। स्वयं प्रभा को समझते हैं। स्वयं हो गया, स्वयं इज मूक, स्वयं प्रभा इज नॉट मूक। दिस इज DTH चैनल, DTH चैनल। ये टीवी पे आते हैं, डायरेक्ट टू होम टीवी पे क्लासेस होते हैं बच्चे के, ठीक है। तो दिस इज नॉट ऑनलाइन, दिस इज ऑफलाइन ऑन टीवी, ओके। अब इसमें बेसिकली तीन चीजें हैं स्वयं प्रभा में। एक तो स्वयं प्रभा इटसेल्फ, जो हायर एजुकेशन पे बातें करता है।
इसके अलावा ई विद्या है जो स्कूल एजुकेशन पे पढ़ाता है, और साथी है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बारे में पढ़ाता है। तो इसमें तीन चीजें हैं, स्वयं प्रभा हायर एजुकेशन के लिए, ई विद्या स्कूल एजुकेशन के लिए, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के एजुकेशन के लिए साथी। स्वयं प्रभा को समझते हैं। स्वयं प्रभा अगेन 9 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया, यानी कि स्वयं के साथ ही लॉन्च किया गया था ये, ठीक है, बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑनरेबल डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। ये हमारे बहुत ही, मतलब मैं इनका नाम लेने से पहले भी एक बार तो जरूर हिचकिचाऊंगा, क्योंकि बहुत ही इज्जतदार व्यक्ति थे हमारे देश के, महामहिम रह चुके थे प्रणब मुखर्जी। तो वेरी फेमस पर्सन। ओके, आगे बढ़ते हैं। लॉन्च्ड अलोंग विद स्वयं एंड नैड, स्वयं और नैड के साथ इसे लॉन्च किया गया। नैड क्या होता है? नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया, ऑपरेटेड बाय जी सैट 15 सैटेलाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एनटीए ने क्वेश्चन पूछा है। जी सैट 15 सैटेलाइट के थ्रू ऑपरेट होता है ये। जी सैट 15 क्या होता है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होते हैं ये, जियो सिंक्रोनस। कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट पे। अब आपको बता दूं, साइंस वालों को पता होगा, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट क्या होता है? जो पृथ्वी के रोटेशन के साथ जो सैटेलाइट साथ साथ रोटेट करे। यानी जैसे, अब सैटेलाइट जिनको नहीं पता बता दूं, ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी चक्कर काट रही है गोल गोल, पृथ्वी के ऊपर सैटेलाइट होते हैं, सैटेलाइट को ऊपर छोड़ दिया जाता है, और वो सैटेलाइट पृथ्वी के चक्कर काटता है, ठीक है। और मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट की बात कर रहा हूँ। जिस तरह से ये पृथ्वी घूम रही होती है, ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट भी उस तरह से घूम रहा होता है। जैसे जैसे पृथ्वी घूम रही होती है वैसे वैसे ये भी घूम रहा होता है। तो जियो के साथ ये सिंक रहता है, जियो यानी अर्थ, अर्थ के साथ ये सिंक है, इसलिए इसे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कहते हैं। अपलिंक फ्रॉम बाइसैक गांधीनगर, बाइसैक से अपलिंक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन एनटीए का फेवरेट क्वेश्चन है। बाइसैक क्या होता है? भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इस पे भी क्वेश्चन बने हैं फुल फॉर्म पे। तो बाइसैक का फुल फॉर्म समझ लो, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। वेब पोर्टल कौन मेंटेन करता है इसका? इन्फ्लिबनेट, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, इन्फ्लिबनेट के द्वारा इसके वेब पोर्टल मेंटेन होता है। यूजेस MPEG-4 टेक्नोलॉजी सिंस जून 2023। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट है ना मेरे भाई, इतने इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊं, मैं कोई भी पॉइंट छोड़ नहीं पा रहा हूँ। MPEG-4 टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। अभी MPEG-4 क्या होता है, आईसीटी में मैं डिटेलिंग में बताऊंगा MPEG-4 टेक्नोलॉजी क्या होता है, अलग अलग टाइप के टेक्नोलॉजी होते हैं। इसके जो कंटेंट है वो NPTEL प्रोवाइड करता है, IIT प्रोवाइड करता है, यूजीसी प्रोवाइड करता है, CEC प्रोवाइड करता है, इग्नू प्रोवाइड करता है। इन सब के फुल फॉर्म्स मैंने अभी बता दिए, ठीक है। इसमें कुल मिलाकर 40 डीटीएच चैनल्स हैं। स्वयं प्रभा में 40 डीटीएच चैनल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 40 डीटीएच चैनल है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में। लेकिन आप लोग प्लीज एग्जाम से पहले इसके वेबसाइट को जरूर विजिट करना। ये चैनल नंबर जो है ना वो अपडेट होते रहता है, कभी 40, कभी 35, कभी 32, वो चेंज होते रहता है। तो उस समय क्या है, ये आप जाके जरूर देखना। और इस क्लास के बाद सब लोग वेबसाइट चेक करोगे, स्वयं का, स्वयं प्रभा का, और स्वयं प्लस का, ठीक है। सब लोग वेबसाइट जाके चेक करोगे, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये चीजें क्या है। ऑलराइट, तो फिलहाल 40 डीटीएच चैनल्स हैं, और ये चैनल 24/7 रन करते हैं। 4 4 घंटे का कंटेंट होता है जो दिन में 5 बार रिपीट किया जाता है। तो आप अपने टाइम के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से देख सकते हैं। 4 4 घंटे का कंटेंट दिन में 5 बार रिपीट हो रहा है, ओके। अभी स्वयं का जो चैनल है उसे मैनेज कौन करता है, वो चैनल कौन ऑपरेट करता है, ठीक है। तो चैनल 1 से लेकर जो 10 है वो तो सीईसी या यूजीसी कंट्रोल कर रहा है। 11 से 16 तक इग्नू कर रहा है। 17 से 28 तक आईआईटीज कर रहे हैं, इसमें अलग अलग आईआईटीज आते हैं। चैनल 39 जो है वो ये 17 to 38 होगा, ओके। चैनल 39 जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एंड नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी कर रही है। और चैनल 40 जो है वो यूजीसी कंट्रोल कर रहा है, यूजीसी मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा चैनल 1 to चैनल 10 जो है, ये आपको याद होना चाहिए। इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं यूजीसी वाले। मैं आपको बताता हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट ही लिया है यहाँ पे, कि चैनल 1 से लेकर चैनल 10 क्या है उसको समझ लेते हैं। तो जो डीटीएच चैनल्स है उसमें जो चैनल 1 है, अब याद रखें, चैनल 1 से चैनल 10 यूजीसी और सीईसी मैनेज करता है। अब वो चैनल्स कौन कौन से वो हम पढ़ रहे हैं। चैनल 1 इज वगीश, ये लैंग्वेज और लिटरेचर का चैनल है। चैनल 2 इज संस्कृति, ये हिस्ट्री, कल्चर एंड फिलोसफी का चैनल है। चैनल 3 इज प्रबोध, ये सोशल एंड बिहेवियरल साइंस का चैनल है। याद रखिए, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, अभी मैं क्वेश्चंस करा दूंगा इस पे। आपको लग रहा होगा कि यार ये क्यों याद रखना इतने इन्फॉर्मेशन, पर क्वेश्चन बने हैं इस पे, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो चैनल 3 इज प्रबोध, सोशल एंड बिहेवियरल साइंस पे है। इसके अलावा सारस्वत, सारस्वत इज ऑन एजुकेशन एंड होम साइंसेस, सारस्वत, सारस्वत इज फॉर सरस्वती माँ। इसके बाद प्रबंधन, प्रबंधन इज ऑन मैनेजमेंट स्टडीज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, प्रबंधन, ठीक है। इसके अलावा विधिक, विधिक यानी कि नियम कानून, तो लॉ एंड लीगल स्टडीज पे है, चैनल नंबर 6। नंबर के साथ याद होने चाहिए, ठीक है, सीक्वेंस में। चैनल नंबर 7 इज कौटिल्य, कौटिल्य समझ में आ रहा है आपको, इट्स अबाउट इकोनॉमिक्स, ओके। देन आर्यभट्ट, देन देयर इज आर्यभट्ट, इट इज ऑन मैथमेटिक्स, इट इज ऑन मैथमेटिक्स। एंड एक सेकंड, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, फोन आ रहा है।
इतने फोन सब क्लास के समय ही आते हैं। ओके, ऑलराइट। मैथमेटिक्स, इसके अलावा चैनल 9 स्पंदन, दिस इज ऑन लाइफ साइंसेस। स्पंदन यानी कि ऑन लाइफ साइंसेस। इसके अलावा एक और चैनल 10 होता है, वो मैंने नहीं डाला है मैंने इसमें। चैनल 10, दैट इज दक्ष। एंड दक्ष इज ऑन फिजिकल साइंसेस, अप्लाइड साइंसेस। ओके, दूंगा आप लोग को, घबराओ मत, अभी दिखा दूंगा, ठीक है। चलो, ये तो हो गया। हाँ, अभी स्कूल एजुकेशन पे थोड़ा बात कर ले। स्वयं प्रभा में जो स्कूल एजुकेशन आता है, इसको हम पीएम ई विद्या कहते हैं। ये 30 मई 2020 को कोविड लॉकडाउन के दौरान लॉन्च किया गया, क्योंकि कोविड में बच्चों की पढ़ाई काफी हैम्पर हो रही थी। तो बच्चे अपना टीवी पे क्लास कर लेंगे, क्योंकि मोबाइल भी, बच्चे तो आप जानते हो कितने स्मार्ट होते हैं आजकल, पढ़ाई नहीं करते मोबाइल पे, सिर्फ वो इंस्टाग्राम ही चलाते हैं। इसके कंटेंट जो है वो एनसीईआरटी, सीबीएसई, केवीएस और एनआईओएस प्रोवाइड करती है। इसमें मोर देन 200 चैनल्स हैं, 200 चैनल्स, ये भी चेंज होते रहता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, सीबीएसई फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, केवीएस यानी अपना केंद्रीय विद्यालय, और एनआईओएस फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये प्रोवाइड कराते हैं बच्चों के लिए। इसके अलावा साथ ही जो है, साथ ही फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन, इसमें कुल मिला के 40 चैनल है। तो अगर आप टोटल सम अप करो तो 200 हो गए ई विद्या में, पीएम ई विद्या, 40 हो गए अपने स्वयं प्रभा में, और 40 यहाँ हो गए साथी में। तो कुल मिला के इसमें जो चैनल, इस तरह से पूछेगा आपसे कि हाउ मेनी चैनल्स आर देयर इन स्वयं प्रभा, हाउ मेनी चैनल्स आर देयर इन, अरे यार, ये बार बार, हाउ मेनी चैनल्स आर देयर इन स्वयं प्रभा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको 280 लग रहा है, फिर 40 लग रहा है, फिर 32 लग रहा है। आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर 40 ही होगा, ठीक है। 280 इन टोटल है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वयं प्लस, दिस इज समथिंग वेरी न्यू, लॉन्च्ड ऑन 27 फरवरी 2024, यानी अभी ऑलमोस्ट एक साल हो गए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, इसके द्वारा किया गया, धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, दिल्ली में। कोर्सेज अवेलेबल फॉर एम्प्लॉयबिलिटी एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी कि आप रोजगार के लायक बनो, इसके लिए कोर्सेज बनाए गए हैं। आपको एम्प्लॉयबल बनाने के लिए कोर्सेज बनाए गए हैं, क्योंकि आजकल एक जो सबसे बड़ा डिबेट चल रहा है कि नौकरी इसलिए नहीं है क्योंकि नौकरी पाने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति नहीं है। वो कहते हैं ना, मिर्जापुर का डायलॉग था कि बहुत तकलीफ होता है कि जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। पर भारत के सीन में क्रिएशन ऐसा हो रहा है कि योग्यता है ही नहीं किसी में, कि कंपनीज उन्हें हायर करे। इसमें कहीं ना कहीं सरकार की गलती है, क्योंकि आपने मतलब शुरू से, बचपन बोलने वाला था मैं, तो देश जब आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक आपने ऐसे ऐसे कोर्सेज बनाए जहाँ रट्टाफिकेशन पे बहुत फोकस किया गया, रोट लर्निंग पे। तो कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट पे फोकस नहीं कर पाए हम लोग। आज भी इंसान को टैक्स फाइल करना नहीं आता है, आज भी इंसान को बैंक में चेक साइन करना नहीं आता है। तो जो बहुत ही बेसिक नेसेसिटीज है हमारी जिंदगी की, वो काम हमें नहीं आता है। पर हमें A+B² का फॉर्मूला अच्छे से याद है, आज भी याद है। तो स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी हो गया, अगर रोजगार चाहिए तो उसके लिए स्वयं प्लस एक नई मुहिम है। इसमें एम्प्लॉयबिलिटी, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए कोर्सेज अवेलेबल है। आईआईटी मद्रास से ऑपरेट करता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आईआईटी मद्रास ऑपरेट कर रहे हैं। इसमें प्रोग्राम्स हेल्थ केयर पे, हॉस्पिटैलिटी पे, टूरिज्म पे, एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट, इंडियन नॉलेज सिस्टम, आईटी, तमाम चीज़ों पे इस पे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, प्रोग्राम मिल जाएंगे, और आने वाले वक्त में शायद वो बढ़ेंगे भी। अब आते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट पे, क्वेश्चंस। अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट मजेदार लगा हो कि हाँ भाई, स्वयं स्वयं प्रभा पे एक मजेदार कंटेंट मिला, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों यारों के साथ शेयर करिए, माँ बाप के साथ, भाई बंधु, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ। कमेंट करके बताइए कैसा लगा मेरे भाई बंधु। और सब्सक्राइब, वेरी इंपॉर्टेंट, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और टेलीग्राम को प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ t.me/UGC NET paper 1 by DC sir, no space, up to me, even WhatsApp me at 9830060368 for any queries। बच्चे कर रहे हैं कॉल, अच्छा लग रहा है मुझे। और आप लोग भी प्लीज करिए अगर आपको कोई सवाल है मन में, क्वेश्चन का है तो। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी डीटीएच चैनल्स आर देयर इन स्वयं प्रभा बुके, कितने चैनल है स्वयं प्रभा बुके में? 23, 32, 40, 50, ये तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल है, करेक्ट आंसर 40 अभी हमने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कंटेंट ऑफ स्वयं प्रभा चैनल 4 अभी आ गया, चैनल 4 आ गया। एजुकेशन एंड होम साइंसेस आर प्रोवाइडेड बाई, चैनल 4 कौन प्रोवाइड करता है? तो हमने पढ़ा था चैनल 1 से लेकर चैनल 10 कौन प्रोवाइड करती है? सीईसी। तो चैनल 4 भी सीईसी होगी, राइट। इसलिए आप समझ पा रहे हो, ये सब यूजीसी नेट के पास जो क्वेश्चन है, तो आप समझ पा रहे होगे कि कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें, कितने इंपॉर्टेंट कंटेंट डाले हैं मैंने इस पीडीएफ में। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसे पढ़ें। अगर आप स्किप करके अभी क्वेश्चन पे आ चुके हो, तो प्लीज भाई आगे पीछे जाओ, आगे मत बढ़ो, पीछे जाओ और वापस पढ़ो उसे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग चैनल्स ऑफ स्वयं प्रभा डील्स विद सोशल साइंसेस, चलो अगर आपने नहीं पढ़ा चैनल का नाम तो फंस गए गुरु। सोशल साइंसेस, सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेस, कौन सा चैनल है? वगीश, प्रबोध, कौटिल्य, संस्कृति।
प्रबोध होगा। चैनल 3 है सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेस, प्रबोध। अभी मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ कैसे याद रखोगे सारे चैनल्स का नाम। चलो पीछे जा चलते हैं चैनल्स पे और नाम याद रखना सीखते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है, मेरे मैम ने मुझे बताया था तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए, वगीश, संस्कृति, प्रबोध, तीन दोस्त हैं, इस तरह से याद रखो जिस तरह से मैंने एसडीजी याद रखना बताया था आपको। तो वगीश, संस्कृति और प्रबोध तीन दोस्त हैं। तीनों ने एक दिन सरस्वती नदी में नहाने का प्रोग्राम बनाया। सारस्वत तो पहले कैसे याद रखना है? वगीश, संस्कृति, प्रबोध, चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3 याद हो गया आपको। तीनों ने एक दिन सरस्वती नदी में नहाने का प्रोग्राम बनाया, तो चैनल 4 सारस्वत है, अगले सीक्वेंस में सारस्वत आया। सारस्वत नदी में नहाने का प्रबंध किया, प्रबंध से प्रबंधन। तो वगीश, संस्कृति और प्रबोध तीनों ने सरस्वत नदी में नहाने का प्रबंध किया, तो चैनल पे प्रबंधन। पर विधि का विधान देखिए, विधि यानी विधिक, विधि यानी विधिक, विधि का विधान देखिए। कौटिल्य ने कूटनीति की, कौटिल्य मतलब अपने चाणक्य सर, कौटिल्य ने कूटनीति की और आर्यभट्ट, स्पंदन और दक्ष को लेके आ गया। तो आपको पहले तीन आखिरी तीन याद रखने हैं, आर्यभट्ट, स्पंदन और दक्ष को लेके आ गया। तो इस सीक्वेंस में आप याद रख सकते हो कि वगीश, संस्कृति, प्रबोध ने सरस्वती नदी में नहाने का प्रबंध किया, पर विधि का विधान देखिए। कौटिल्य ने कूटनीति की और आर्यभट्ट, स्पंदन और दक्ष को लेके आ गया। हो गया याद? आप कभी नहीं भूलोगे चैनल 3 कौन सा है, चैनल 4 कौन सा है, राइट? आगे बढ़ते हैं। Assertion रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। स्वयं प्रभा is a group of DTH channels devoted to telecasting high quality educational programs on a 24/7 basis। सही बात है। The channels are uplink from BISEC, गांधीनगर and the content is provided by NPTEL, IITs, UGC, CEC, IGNOU। ये भी सही बात है, दोनों सही बात है। तो DTH चैनल्स है, हाई क्वालिटी है और ये प्रोवाइड करती है, तो दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग स्वयं प्रभा चैनल्स विद देयर रिस्पेक्टिव थीम्स। चैनल्स हैं, उनके थीम्स हैं, थीम्स पता होनी चाहिए। अरे यार आंसर दिख गया, सॉरी। प्रबोध, प्रबोध नंबर 3 था, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ लिया, सोशल वो वाला है। वगीश, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। कौटिल्य, इकोनॉमिक्स। संस्कृति, कल्चर हिस्ट्री, उससे रिलेटेड कुछ है, ठीक है। तो देखो, अगर संस्कृति आपने मैच कर लिया 4, डी का 4 है, डी का 4 एक मिल गया, यही ऑप्शन होगा, और कहीं डी का 4 नहीं है, यही ऑप्शन होगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, बहुत ही स्ट्रेट है ये, ठीक है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट स्वयं। स्वयं के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रू एंड नॉट ट्रू देखना। पहला स्टेटमेंट, इट इज एन इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इट ऑफर्स कोर्सेज इन वेरियस फील्ड्स लाइक इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेस। द वेब पोर्टल इज मेंटेन्ड बाय इन्फ्लिबनेट सेंटर। इट प्रोवाइड में पूछा है, स्वयं प्रभा नहीं, तो ये तो सबसे पहले आउट हो गया, डीटीएच चैनल नहीं हो सकता। तो 4 पॉइंट 4 जहां है उसको हटा दो। तो आप देख सकते हो पॉइंट 4 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ऑल ऑफ द अबव में पॉइंट 4 आता है, तो ये हटा दो, ये नहीं हो सकता, ठीक है। अभी 1 2 एंड 3 ओनली, 1 2 ओनली, इसका मतलब क्या है? दोनों में 1 2 एंड 3 और 1 2, इन दोनों में 1 2 कॉमन है, यानी ये दोनों तो होगा। हमें देखना है 3 है कि नहीं, इस 3 ट्रू और नॉट। और डी वाला क्या है? नन ऑफ द अबव। आप इस तरह से क्वेश्चन अटेंड करते हो। डी क्या है? नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव मतलब 1 2 भी नहीं होगा, पर हम जानते हैं 1 तो होगा क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इसे लॉन्च करता है। तो नन ऑफ द अबव ऑप्शन भी गया। तो 1 2 3, 1 2 दो ऑप्शन बचा है। 1 2 तो सही होगा, हमें बस देखना है कि 3 सही है या नहीं। ठीक है, वेब पोर्टल इज मेंटेन बाय द इन्फ्लिबनेट सेंटर। तो यस, वेब पोर्टल इज मेंटेन्ड बाय इन्फ्लिबनेट सेंटर, इन्फ्लिबनेट सेंटर ही वेब पोर्टल मेंटेन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर 3 भी सही है और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है कंपोनेंट को उनके फंक्शन से। एनपीटीईएल का फंक्शन क्या है, सीईसी का फंक्शन क्या है, एनसीईआरटी का फंक्शन क्या है, इग्नो का फंक्शन क्या है? ओके, इग्नो, इग्नो में पता है ओपन यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी यानी डिस्टेंस लर्निंग पे काम करती है वो। तो डी का फोर यहाँ मिल गया हमें, डी का 4 एक जगह और मिल गया, तो यहाँ कंफ्यूजन हो गया। डी का 4 कंफ्यूजन हो गया, दो ऑप्शन है डी के 4 में, तो किसी और से हमें डिफरेंशिएटर ढूंढना पड़ेगा। ओके, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो स्कूल लेवल एजुकेशन, यानी सी का 3 यहाँ है, डी का 4 यहाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मिल गया, सारे ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं। सी का 3 मिल गया, डी का 4 मिल गया, एक डिफरेंशिएटर मिल गया, आंसर मिल गया हमें, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। तो यही तक था क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ऑन, बताइए उन्हें कि इट्स अ वेरी गुड वीडियो ऑन स्वयं स्वयं प्रभा।
कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, उन्हें भी बोलिए कमेंट करने, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को हिट करें, और मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें इस पीडीएफ को पाने के लिए। ओके, तो आई होप यू ऑल एंजॉयड द क्लास। आई बिलीव ये आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद रहा होगा, और इसी तरह से और भी लेक्चर्स लेके मैं आते रहूंगा। टीचिंग एप्टीट्यूड पे एक और लेक्चर लाऊंगा मैं, उसके बाद आई विल मूव टू सम अदर यूनिट, सम अदर टॉपिक। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़े रहने के लिए, अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अच्छे से रहिए, खुश रहिए, और तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करिए जोश के साथ। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, एंड सी यू ऑल।